नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आप सभी को दीपावली की अनंत शुभेच्छा। अंधकार पर प्रकाश की विजय, सुख समृद्धि वैभव विरासत के पर्व दीपावली को लेकर उल्लास है, उमंग है। सोमवार को सूर्यास्त के बाद हर घर, गली, चौराहे, मठ, मंदिरों में दीपों से सजावट देखने को मिलेगी। दीप जगमगा रहे होंगे। ऐसे समय में कैसे हो मां लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी का पूजन। जीवन और व्यापार की खुशहाली के लिए बही खाता कैसे बदल जाए, क्या होगी पूजाविधि, कैसे बनाए धन पोटली कि पूरे साल धन बरसता रहे, किस मुहूर्त में करें पूजा कि भाग्य का द्वार खुल जाए और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, कैसे करें मां लक्ष्मी, शुभता के देवता गणपति जी और हमारे जीवन के बैंकर कुबेर जी को प्रसन्न, क्या भोग उन्हें भाएगा कि वो आपके ऊपर कृपा की बारिश कर दें। आज इस शो के दौरान आपको ये तमाम बातें बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विद्वानों का पैनल मौजूद है। हमारे साथ में नितिशा जी मौजूद हैं और साथ में एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हैं, ज्योतिषाचार्य हैं आप। पंडित अवधेश चतुर्वेदी जी, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ में मौजूद हैं। पंडित अवधेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंडित अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या मुहूर्त इंपॉर्टेंट है और कैसे करें पूजा? देखिए, दीपावली पूजन का सर्वोत्तम जो मुहूर्त होता है वो प्रदोष काल युक्त वृष लग्न का होता है, जो कि काशी के पंचांग के हिसाब से 6:51 से 8:48 तक का है। यह सर्वोत्तम मुहूर्त है। वैसे 3 मुहूर्त जो दीपावली पूजन के लिए, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें प्रथम मुहूर्त कुंभ लग्न का होता है, जो कि दिन में आता है, दोपहर में 2:19 से वो शुरू होगा और 3:33 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त जो है वो प्रदोष काल युक्त, जो भी हमने आपको बताया, 6:51 से 8:48 तक का। और तीसरा मुहूर्त सिंह लग्न का मुहूर्त होता है, निशा पूजा उसे बोलते हैं, वह 1:19 से 3:33 तक का है। ये काशी के पंचांग के हिसाब से समय है। अन्य जगहों पे थोड़ा सा 2-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों मुहूर्तों में पूजन अत्यंत सर्वोत्तम माना जाता है। जी पंडित जी, मैं आपसे एक और विषय समझना चाहूंगी। देखिए, मुहूर्त की जब हम बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त, वृषभ लग्न और साथ में सिंह लग्न कहा जाता है। इन तीनों ही लग्नों, नक्षत्रों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है और किस नक्षत्र में, किस लग्न में पूजा करने का क्या लाभ होता है? देखिए, जो प्रथम है कुंभ लग्न का, वह लक्ष्मी की स्थिरता के लिए और हमारे घर में धन धान ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए जी। लेकिन दूसरा जो स्थिर लग्न वृष लग्न है, जो प्रदोष समय में आता है, जिसका समय हमने बताया 6:51 से 8:48 तक, वह सर्वोत्तम है। उसमें गोधूली बेला आ जाती है और वृष लग्न स्थिर आ जाता है जी। यह हर व्यक्ति को, सदगृहस्थ को, इसमें जरूर लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। और रात्रिकालीन जो सिंह लग्न है, यह विशेष करके व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसमें व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजा करने का यह तात्पर्य होता है कि रात जागरण इस दिन करना आवश्यक होता है। हमारे शास्त्र के अनुसार 3 रात्रियों को विशेष महत्व दिया गया है, महारात्रि, मोहरात्रि और कालरात्रि जी। जिसमें महारात्रि, जिसे हम शिवरात्रि के रूप में जानते हैं, जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को होता है, और मोहरात्रि जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। और ये जो है यह कालरात्रि, इसमें तीनों रात्रियों में जागरण का अत्यंत महत्व है। तो इसलिए इन तीनों लग्नों में अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसके लिए सर्वोत्तम लाभ है। लेकिन अगर तीनों में नहीं संभव तो इन तीनों में से किसी एक में करे, और विशेष करे सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो प्रदोष
कालयुक्त वृषभ लग्न जो वृष लग्न का है वो सबसे बेहतर माना गया है। जी। और इस बार ये कहा जा रहा है पंडित जी कि वृषभ लग्न में हस्त नक्षत्र का भी कुछ शुभ संयोग बन रहा है, इसकी वजह से जो है ये और ज्यादा अमृत काल की तरह हो गया है। जी जी जी, ये सत्य है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि हस्त नक्षत्र एग्जैक्टली क्या है और उसका क्या महत्व है। देखिए, एक लोकोक्ति में कहा जाता है कि हस्त नक्षत्र में कोई भी कार्य जो करे वो रहे सदा मस्त। तो नक्षत्रों में हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, ये ऐसे नक्षत्र हैं कि अपने आप में काफी शुभता लिए होते हैं। उस समय ग्रहों की स्थिति, आकाशीय जो वायुमंडल में नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति है, वह शुभता प्रदान करने वाली विशेषता होती है। और लक्ष्मी जी के लिए तो हस्त नक्षत्र अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी के चित्रों में हाथी को जो है वो सूर्य से उनके ऊपर वर्षा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी को कहीं न कहीं हाथी पर विशेष कृपा बरसाने वाली देवी कहा गया है कि उनके लिए हाथी जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए लक्ष्मी की पूजा अगर हस्त नक्षत्र में हो रही है तो अति उत्तम है, वह सर्वोत्तम मानी जाती है। और सौभाग्य से इस बार ऐसा है इसलिए उत्तम है। ठीक है। साथ में मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी अवधेश जी कि जिस तरीके से हम देखिए, हमने बात कर ली नक्षत्र, किस नक्षत्र में पूजा करनी चाहिए। अब मैं आती हूँ कि किस तरह की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम मूर्तियाँ इस तरह के ले आते हैं जिसमें लक्ष्मी जी खड़ी मुद्रा में हैं या गणेश जी खड़ी मुद्रा में हैं और मूसक पर सवार हैं गणेश जी, माँ लक्ष्मी जो हैं वो उल्लू पर सवार हैं, या फिर वो किसी और चीज़ पर विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। कई बार नौका पर हम देखते हैं, नौका पर विराजमान मूर्तियाँ बाजारों में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कई और चीजें हैं जिस पर माँ की जो प्रतिमा है वो विराजमान हमें नजर आती है। तो माँ की जो अगर हम प्रतिमा लेकर के आ रहे हैं या गणेश जी की जो हम प्रतिमा अपने घर में लेकर के आ रहे हैं, मूर्ति लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी जो सर्वोत्तम स्थिति है हमारी परिस्थितियों के लिए वो कैसी है? देखिए, लक्ष्मी और गणेश जी दोनों का जो पूजन किया जाता है इस समय, उसमें जो प्रतिमा हमारे पास होनी चाहिए वो बैठी ही होनी चाहिए जी। वह खड़ी मुद्रा में नहीं होनी चाहिए। खड़ी मुद्रा का मतलब होता है कि चलायमान लक्ष्मी, और बैठी हुई मुद्रा स्थिर लक्ष्मी। दूसरी चीज की वाहन की जो बात की गई है, तो लक्ष्मी अगर कमल पे है तो सर्वोत्तम माना गया है, और उल्लू वाहन जो उनका है वह उनके मैके का वाहन माना गया है। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति अगर हम देखें भागवत कथा के अनुसार, सागर मंथन के समय लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, और उस समय जो है उनका सहोदर भाई वारुणी यानी मदिरा, और मदिरा के द्वारा ये इनको प्रदान किया गया उल्लू। तो इसलिए कहा गया कि अगर उल्लू के साथ हैं तो फिर वहां पे अस्थिरता है। लक्ष्मी तो आएंगी लेकिन निश्चिंतता नहीं आ पाएगी, हम बेचैन रहेंगे, हमारे चिंता का हरण नहीं हो पाएगा। और अगर वही लक्ष्मी गरुड़ पे हो जो उनके पति का वाहन है, तो प्रत्येक स्त्री अपने पति के साथ अपने ससुराल में जब होती तो बड़ी संयमित और अपने को पूर्ण रूप से संतुष्ट पाती है, एक तरह से कह लीजिए कि जागृत रूप में रहती है। और मैके में थोड़ा उत्स्खलन हो जाती है, उच्छृंखलता उसके अंदर आ जाती है, और थोड़ा सा उसके अंदर नटखटपन आ जाता है। तो अगर उल्लू वाली लक्ष्मी है तो लोग कहेंगे उल्लू बना के चली जाएंगे, लेकिन वही लक्ष्मी गरुड़ पे हो और सर्वोत्तम स्थिति है कि वो कमल पे बैठी हो, कमल पे तो बैठी, सबसे उत्तम माना गया है। जी। और गणेश जी के बारे में है कि वो भी बैठे हों तो उत्तम है। अगर वो अपने वाहन पर बैठे हैं तो जैसे कोई व्यक्ति वाहन पे है वो जाने के लिए तैयार है, उससे कुछ विनती इत्यादि कर रहे हैं तो हाँ, तो वो आपकी उतनी बात नहीं सुन पाएगा जितना एक बैठे हुए स्वतंत्र रूप से बैठा व्यक्ति है, स्थिरता में है, तो वो आपकी बात अच्छी तरह से समझेगा। बिल्कुल। इसलिए हमारे शास्त्रों में बैठी हुई मूर्तियों के पूजा का ज्यादा महत्व है।
बैठी हुई मूर्तियों की पूजा का ज्यादा महत्व है। हमारे साथ में डॉक्टर नितिशा जी भी जुड़ी हुई हैं। नितिशा मल्होत्रा जी, लगातार मैं 2 से 3 शो नितिशा जी के साथ कर चुकी हूं और यकीन मानिए नितिशा जी, आपकी रेमेडीज की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है लगातार। मैं आपके पास आऊंगी नितिशा जी। मुहूर्त पे डिस्कशन एक बार हम दोबारा कर लेते हैं। हमें अवधेश जी ने तो तमाम जानकारी दी, साझा की कि अभिजीत मुहूर्त, वृषभ लग्न और सिंह लग्न का क्या कुछ महत्व है। मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, दर्शक जो अब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, या फिर आपकी दृष्टि में क्या महत्व आपको नजर आता है और किसमें पूजा करने से क्या जो है फल की प्राप्ति हो सकती है। जी बिल्कुल पूजा जी, थैंक यू, धन्यवाद। और सभी को धनतेरस की, दीपावली की, छोटी दिवाली की और 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त को सबसे ज्यादा विशेष रूप से देखा जाता है। कहा जाता है कि हर कार्य अगर हम मुहूर्त में करते हैं तो उसके कई गुना फल बढ़ जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो निश्चित काल है, क्योंकि इस समय प्रदोष काल और निश्चित काल का सबसे पहले महत्व है, फिर वृषभ लग्न का महत्व है, फिर सिंह लग्न का, और कुंभ लग्न जो है वो हमें 21 तारीख को सुबह दोपहर में मिल रही है। इसलिए आज दीपावली पर जो समय है वो शुभ मुहूर्त रहने वाला है 7:18 से 8:18 तक। तो इस समय 7:15 से 8:15 तक का जो 1 घंटे का पीरियड है वो बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है पूजा जी। वैसे वृषभ काल तो 9 बजे के बाद समाप्त हो रहा है, 9:03 पर, लेकिन जो विशेष मुहूर्त है वो बहुत विशेष रहेगा, वो 7:15 से 8:15 बजे के बीच रहेगा। और सिंह लग्न रात्रि काल में शुरू हो रही है, यानी 1:45 बजे शुरू हो रही है और वो 4 बजे तक रहने वाली है। तो जो सिंह लग्न है वो हमें 2.25 घंटे की मिल रही है, जो बेहद शुभ है, किसी भी साधना को करने के लिए शुभ है। मुझे एक चीज की क्लियरेंस चाहिए। कई दर्शकों ने मुझे इनबॉक्स किया और वो जानना चाह रहे थे कि वृषभ लग्न में चूंकि इस बार हस्त नक्षत्र पड़ रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो सिंह लग्न में हमेशा से वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हैं, क्या उन्हें इस बार वृषभ लग्न में शिफ्ट करना चाहिए क्या? और चूंकि अगर हम सिंह लग्न की बात करते हैं तो वो स्थिर लक्ष्मी के लिए होता है, और अगर कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है, वो अपनी प्रगति चाहता है, मानसिक प्रगति चाहता है, आर्थिक प्रगति चाहता है, तो वो सिंह लग्न में पूजा कर रहा होता है, या फिर वो माँ काली की पूजा कर रहा होता है या तंत्र उपासना कर रहा होता है, तो वो सिंह लग्न में कर रहा होता है। तो क्या लोगों को सिंह से इस बार वृषभ में शिफ्ट करना चाहिए क्या, या हो सके तो वो दोनों में कर पाए पूजा तो ज्यादा उचित होगा? ये मार्गदर्शन आप दर्शकों का करते हैं जी। देखिए, जो लोग अपने घर में धन लक्ष्मी की, गणेश जी की, कुबेर जी की पूजा कर रहे हैं, धनवंतरी जी की कर रहे हैं, वो पूरा जो समय है वो 7 से 9 बजे के बीच का जो वो वृषभ लग्न मिल रही है वो वही रहेगा, जिसमें 1 घंटा बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है, वो उसी समय करेंगे। लेकिन जो लोग साधनाएं कर रहे हैं, जो लोग पूरी रात्रि का दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज महारात्रि का दिन है, महाकाली का दिन है, पंचमुखी हनुमान जी का दिन है, तो जो लोग साधनाएं करते हैं या जो लोग विशेष पूजाएं करते हैं वो पूरी रात्रि कालीन पूजा करें। और आप ये भी देखिए इस बार पूजा जी, हस्त नक्षत्र तो हमें मिल ही रहा है, साथ ही साथ हमें ब्रह्म मुहूर्त भी मिल रहा है। अगर हम सिंह लग्न को ले रहे हैं तो हमें ब्रह्म 4 बजे तक का समय और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। और दूसरी बात, पूरी रात्रि अमावस्या है, क्योंकि अमावस्या भी तो 21 तारीख शाम तक चलने वाली है, इसलिए अमावस्या तिथि भी हमें पूरी रात्रि अच्छे से मिल रही है। इसलिए मैं तो कहूंगी सभी लोगों को, जो युवा है वो तो कम से कम पूरी रात जागे, जो वृद्ध है, जो बच्चे हैं, वो रात्रि जो पूजा के मुहूर्त के बाद आप सो जाइए, लेकिन जो जवान लोग हैं वो प्लीज जागते रहे और इस पूरी पूजा के साथ जुड़े, माँ के साथ जुड़े, साधनाओं के साथ जुड़े, ताकि आपके जीवन में काफी भला और उच्चता तक, सफलता तक आप लोग पहुंच पाए। बिल्कुल अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। अमूमन ये कहा जाता है कि जो गोधूली वेला होती है, जो प्रदोष वेला होती है, उस वेला के दौरान दीप प्रज्वलन घर में कर देना चाहिए। ईशान कोण का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस बीच में ये आपसे समझना चाहूंगी कि पूजा के दौरान अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पूजा के दौरान घर का द्वार हमेशा खुला रहना चाहिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? मैं चाहती हूं कि वो एक विषय जो शायद और चैनल्स में या फिर और जगहों पर लोगों को समझने को नहीं मिल रहे, वो पॉइंट्स हम हाईलाइट कर पाएं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कई बार होता है हम अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर पूजा कर रहे हैं और खुश हो गए कि वाह बहुत बढ़िया,
तो घर के द्वार को खुला रखने का, घर के द्वार की दहलीज को साफ करने का, वहां पर रंगोली बनाने का क्या इंपॉर्टेंस है, वो दर्शकों को प्लीज बताइएगा। जी देखिए, पहले तो एक बात ये क्लियर कर दूं कि अभी जो बताया गया समय और मैंने जो समय बताया, दोनों में अंतर है, तो दर्शक इससे भ्रमित होंगे। तो इससे ये ध्यान लीजिए कि अक्षांश के कारण, मैं बैठा हूँ काशी में जी, और यहाँ के पंचांग के हिसाब से समय में थोड़ा सा 10-15 मिनट का अंतर इधर होता है, और दिल्ली में कुछ और है, बॉम्बे में कुछ और है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा अंतराल होता है, इसलिए दर्शक इससे भ्रमित न होने पावे। मैं के पंचांग के हिसाब से समय बता, आपने शुरुआत में ही बता दिया कि काशी पंचांग के अनुसार आप बात कर रहे हैं। जी, शुरुआत में ही आपने स्पष्ट किया था। अब यही बात दरवाजे को खोलकर, तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में हम दैव शक्तियों को सूक्ष्म रूप में ही उनको जागृत मानते हैं जी। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आना है और उसकी तिथि और वो हमें मालूम है कि वो आने वाला है, तो उस समय उसके स्वागत के लिए उत्सुक रहते हैं, दरवाजा खोल के, अपने कपाट खोल के। उसी तरह से हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होगा, कुबेर जी का आगमन होगा, गणेश जी का आगमन होगा, तो हम उनके स्वागत में अपने दरवाजों को सजाते हैं, अपने घर मकान को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि प्रत्येक सनातन मतावलंबी पहले पूरे साल अपने घर को पूर्ण रूप से न साफ करे, लेकिन दीपावली के समय जो ये 5 दिवसीय पर्व आता है, वह अपने पूरे घर को अच्छी तरह से धुलता है, साफ करता है। तो उसके पीछे मुख्य हेतु यही होता है कि लक्ष्मी जी की कृपा हमारे घर पे होने वाली है, वो हमारे घर साकार रूप से आने वाली हैं, गणेश जी आने वाले हैं, कुबेर जी आने वाले हैं, तो उनके स्वागत में कहीं कोई कमी न रह जाए। और जहां पे दरवाजा बंद रखने का महत्व है, तो अगर हम दरवाजा बंद करते हैं तो अपने भाग्य के कपाट को बंद कर देते हैं। बिल्कुल, हम पूजा कर रहे हैं जिसको बुलाने के लिए, वो हमारे दरवाजे पे आएगा। हमारी ऐसी भावना है कि हमारे मंत्रों में वो शक्ति है कि हम उन्हें आहूत कर रहे हैं तो हमारे घर पे आएंगे। लेकिन जैसे हमारा भाव एक इंसानी है, तो वैसे ही वो जब आएंगे और हमारा दरवाजा बंद पाएंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। तो हमें बुलाने का मतलब ही क्या है, इसलिए दरवाजा को अपने खोले रखना है। दूसरा इसका महत्व है जो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे, कि हमारे घर में जो एनर्जी है वास्तु के हिसाब से, वह एनर्जी उस समय के जो वायवी वातावरण में जो एनर्जी आने वाली है, धन के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, हमारे सौभाग्य समृद्धि के रूप में, तो उसमें कोई भी दीवार, कोई भी खिड़की इत्यादि बाधा न पड़े, इसलिए उसको हम खोल के पूरा खिड़की दरवाजे इत्यादि रखते हैं कि हम उस एनर्जी को आहूत करेंगे। और जैसे आपके चैनल से हमने अपने को कनेक्ट किया, तो उसमें जितनी भी वो है टेक्निकल चीजें वो किए, तो उसी तरह से ये भी एक टेक्निकल चीज है कि हम दरवाजा खोले रहेंगे तो हम जैसे आहूत करें जिन शक्तियों को, वो आराम से हमारे पूजा स्थल तक आएंगी और वहां अपने भोग को, अपने पूजा को पाके संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देंगे। कुल मिलाकर के हमने देवताओं के लिए एक मानसिक द्वार, जी, प्रवेश द्वार खुला रखा है। वो मानसिक प्रवेश द्वार खुला रहना चाहिए, और हम ये मान रहे हैं कि ईश्वर साक्षात उस द्वार से हमारे अंदर, हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मैं आपसे अवधेश जी एक विषय और समझना चाहूंगी। देखिए, अक्सर हमने देखा है घर के जो बड़े बुजुर्ग, मैंने तो अक्सर बचपन से ये देखा है, मेरे घर में क्या होता था कि जब दीपावली गोधूली वेला होती थी, दीप प्रज्वलन का काम जब शुरू होता था, तो घर की दहलीज से तुलसी का जो पौधा है वो भी, प्लस रसोई वहां भी दिया जल रहा है, घर का कोई भी कोना वो रोशनी से अछूता नहीं रहना चाहिए। इसका क्या महत्व है? यहां तक कि मुझे ये ध्यान है कि वॉशरूम का जो बेसिन होता है वहां पर भी दिया रखवाया जाता है कि कोई भी मार्ग जो है वो रोशनी से अछूता नहीं रहना चाहिए। जी जी, देखिए, इसके लिए प्राचीन कथा है। अब उस कथा को कहेंगे तो लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में आपको बता दें कि इस कलिकाल में लक्ष्मी जी का वास 2 जगह पे होता है, एक दीपक में और दूसरा झाड़ू में। इसीलिए आप देखती होंगी कि धनतेरस को झाड़ू खरीदने की महत्व है जी, और झाड़ू जरूर खरीदना है। हाँ, तो जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक का मतलब ही होता है वो लक्ष्मी को आहूत करना। वो लक्ष्मी जी का ज्योति है, वो लक्ष्मी है।
तो कलिकाल में लक्ष्मी हर घर में प्रवेश करती हैं आज के दिन, दीपावली के दिन। तो उस समय वो रहेंगी कहाँ, उनका स्थान एक चाहिए उनके लिए, जो नियत स्थान है। जैसे हम एक मूर्ति लाते हैं, उसमें किसी देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वैसे ही लक्ष्मी की जो स्थिति कलयुग में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण की बात है, वो दीपक में है। तो जब दीपक जलेगा, मान लीजिए किसी के यहाँ पूजा पाठ सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था नहीं है या विधि नहीं मालूम है या कुछ भी नहीं, लेकिन दीपक जलाना तो आसान है, सब जला सकते हैं। बिल्कुल। तो दीपक जलता रहेगा तो लक्ष्मी जी उसमें निश्चित वास करेंगे, क्योंकि काल में उनका वास उसमें है, उनको वहां रहना है। इसलिए दीपक हर घर के कोने में जलाया जाता है कि कहीं भी दरिद्रता न रहे। लक्ष्मी जी की सगी बहन है दरिद्री, बिल्कुल। तो दरिद्री को निस्तारण के लिए, और कहीं कहीं हमारे यहाँ लोक मत में अलक्ष्मी भी बोला गया जी। अलक्ष्मी जो है सूप इत्यादि पीट कर उनको निस्तारण किया जाता है। तो इसलिए प्रत्येक स्थान को रोशन किया जाता है दीपक से, कि कहीं भी दरिद्रता हमारे घर में छिपके बैठी न रहे, वो लक्ष्मी जी को देख के चली जाए। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अब मुझे एक बार प्लीज कमांड दीजिएगा, अगर नितिशा जी का फ्रेम हमें मिल रहा है लगातार, तो नितिशा जी का फ्रेम मिल रहा है। नितिशा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, धन पोटली पर मैं आपके साथ आना चाहूंगी और डिस्कशन करना चाहूंगी। धन पोटली का क्या महत्व है? कई बार ऐसा होता है कि हम अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए भोग अच्छा हमने बना लिया, हमने उनकी फेवरेट सारी चीज़ें, पुष्प से लेकर के फल फूल इत्यादि तक जो भी हमारा सामर्थ्य हो सकता था वो हमने कर लिया, लेकिन दीपावली पे मैं अक्सर सुनती आई हूँ कि धन पोटली का विशेष महत्व है। धन पोटली कैसे बनाएं, क्या होती है, इसका महत्व दर्शकों को बताइएगा। पूजा जी, मैंने जितना ही प्रोग्राम देखा है उतने ही आपने क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जो अभी तक इन क्वेश्चंस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो हर दर्शक को दिल से जोड़ रहा है, जैसे चौखट की पूजा, गेट क्यों पूरा दिन खुला रखना है, या फिर दियों का क्या महत्व है, और ऊपर से पोटली। देखिए, पोटली जो धन कुबेर पोटली है या जो धन लक्ष्मी पोटली है, वो सीधी तरह से महालक्ष्मी और जो कुबेर जी है उनकी फेवरेट चीजों को और साथ ही साथ श्री यंत्र और कुबेर यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके एक पोटली को तैयार किया जाता है। ये जातक भी खुद भी कर सकते हैं और ये किसी पंडित के द्वारा भी हो सकती है। अगर कोई पंडित करेगा तो उसमें जाप का विशेष महत्व हो जाएगा, यंत्र को पूरी तरह से मंत्र से के साथ जोड़ने का पूरा महत्व होगा। लेकिन अगर आप भी करना चाहे तो आप भी कर सकते हैं। तो हर दर्शक एक छोटी सी पोटली खरीद लाए और दीपावली की रात को 11 कमल गट्टे, 11 गोमती चक्र और 11 कोड़ियां, पीली हो तो बेहद शुभ रहेगा, अदरवाइज सफेद खरीद ले। पीली कोड़ी श्री लक्ष्मी को बेहद पसंद है क्योंकि वो विष्णु भगवान को भी बेहद पसंद है। इसमें कुछ सिक्के, जैसे 5 सिक्के आप रख सकते हैं, थोड़ा सा धनिया, और इसके साथ श्री यंत्र और कुबेर यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करवा के, प्राण प्रतिष्ठित आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप मंत्रों का जाप कर लीजिए। आप एक पोटली बनाइए ये चीजें, और जो कमल का फूल जो हमने माँ लक्ष्मी को चढ़ाया है उसके कुछ अंश, मतलब सूखे हुए फूल के कुछ अंश भी इसमें डाल दीजिए। आप इसको अपनी तिजोरी में हमेशा लपेट के रखिए। हल्दी की गांठें हम चढ़ाते हैं पूजा जी, धनिया हम चढ़ाते हैं, कमल गट्टा हम चढ़ाते हैं, सिक्के हम चढ़ाते हैं, इसके साथ गोमती चक्र हम चढ़ाते हैं, और एक जयफल ये भी जरूर चढ़ाए, और इनकी एक पोटली बना करके अपनी तिजोरी में रखिए। और मनोभाव बहुत शुभ होना चाहिए कि मैंने माँ लक्ष्मी की फेवरेट चीजें आज अपनी तिजोरी में रखी और महालक्ष्मी मेरे घर स्थायी निवास करेंगी। तो सबसे ज्यादा पूजा जी हमारा मनोभाव बहुत जरूरी है, और ये दीपावली पूरी तरह से ऊर्जाओं के परिवर्तन का त्योहार है। आपके घर में हर एक जगह की पूजा हो रही है, गैस के पास, ये बात आपने बिल्कुल सही की, मैं बाथरूम के वॉश बेसिन के पास भी दीपक जलाती हूँ, कूड़ेदान के पास भी दीपक जलता है, कि आपके घर में जो भी जगह है वहां पे अंधेरा नहीं होना चाहिए आज की रात। तो गैस के पास, वॉश बेसिन के पास, कूड़ेदान के पास, झाड़ू के पास भी दीपक जलाना है आज के दिन सभी को। तो पूजा जी जो भी बातें कर रही है बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया इन सब बातों पे। बिल्कुल। दूब और इत्र के महत्व पर मैं आऊंगी। अवधेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, दूब और इत्र, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि गणेश जी के लिए हम कहते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि भोग पर हमारा ध्यान रहता है लेकिन दूब और इत्र पे हमारा ध्यान नहीं रहता, और कहते हैं कि किसी भी देवता की पूजा जो है वो इत्र के बिना संपन्न नहीं होती है।
इसके बारे में प्लीज दर्शकों को बता दें। देखिए, इत्र जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है जी। हम लोग किसी का शुक्र अगर नहीं सही है कुंडली में तो उसको कहते हैं कि आप इत्र का शुक्रवार के दिन इस्तेमाल जरूर करें। तो इत्र शुक्रवार से संबंधित है, यानी शुक्र ग्रह से संबंधित है, और शुक्र ग्रह लक्ष्मी का कारक, बिल्कुल, इसलिए लक्ष्मी जी का दिन भी शुक्रवार माना जाता है। आप देखेंगे वैभव लक्ष्मी का व्रत तमाम महिलाएं करती हैं, वो शुक्रवार को करती हैं। बिल्कुल। तो इत्र, शुक्र और लक्ष्मी ये तीनों एक ही पर्याय हैं, समझिए। आपके बदन पर इत्र लगता है या आप देवताओं को इत्र समर्पित करते हैं तो उससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। और दुर्वा की बात जो रही, दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है। क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ यह दुर्वा गणेश जी को इसलिए अति प्रिय है कि गणेश जी भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी दो ऐसे हमारे सनातन धर्म में दाम्पत्य जीवन है जो पूर्णता की तरफ है। त्रिगुणात्मक जो शक्तियां हैं, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, और इधर विष्णु जी, लक्ष्मी जी, और शिव जी और पार्वती जी, तो जिसमें शिव जी पार्वती जी ही हमारे अपने नजदीक एकदम हमारे संस्कृत के हिसाब से है कि उनके भी बेटे हैं, फिर उनके बहुएं हैं, परिवार है जी, जो है पोते नाती इत्यादि सब पूरे बेटियां भी हैं, दामाद भी हैं, पूरा जैसे हमारा गृहस्थों का संसार है वो पार्वती और शिव से संबंधित है। तो उसमें पुत्र के महत्व को दुर्वा जो होती है ये वंश वृद्धि का कारक भी माना जाता है। और गणेश जी चूंकि पुत्रों में श्रेष्ठ हुए, दो पुत्र हुए, उनमें गणेश जी की श्रेष्ठता मानी गई, बुद्धिमत्ता मानी गई। तो दुर्वा जो है वो गणेश जी इसीलिए अर्पित उनको किया जाता है कि हमारा संतान श्रेष्ठ होगा। बिल्कुल, हम दुर्वा गणेश जी को देंगे तो हमारे संतानों की बुद्धि का विकास होगा, स्वयं की बुद्धि का विकास होगा। बहुत सुंदर बात बताई आपने। वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है जी। बहुत सुंदर बात है, और शायद यही वजह है कि विवाह संस्कार में भी बांस और दुर्बा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। जी नितिशा जी कुछ कह रही हैं जी। क्योंकि गणेश भगवान को जलोदर रोग भी है, पेट से संबंधित उनको रोग भी रहे, इसलिए दूर्वा घास का जल पीने से हमारे पेट के रोग भी समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए उन्हें एक फल केथा भी चढ़ता है, वो भी जलोदर रोग में बहुत अच्छा, आयुर्वेद में बहुत अच्छी उसकी महत्ता लिखी गई है। इसलिए दूर्वा जल और केथा भी गणेश जी को अति प्रिय हो जाता है क्योंकि उनके रोग भी दूर हो रहे हैं। और ये तो दीपावली है ही रोगों से जुड़ी हुई कि आप अपने सभी रोगों को, चाहे वो शरीर के हैं या वो मानसिक है, वो भी समाप्त करिए जी। लगातार हम दिव्य दीपावली की बात कर रहे हैं। दीपावली कैसे दिव्य हो, कैसे आप बच्चों को सरलता से वो संस्कार दे पाएं जो बेहद जरूरी है उनके लिए, कैसे हम उन्हें बता पाएं कि पूजन का विधान क्या है, किस तरीके से ईशान कोण की साफ सफाई बेहद जरूरी हो जाती है, किस दिशा में बैठ करके पूजा करें, और क्या करने से हमारे तमाम कष्ट, हमारी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए, हमारे साथ में मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषाचार्य जुड़ी हुई हैं, साथ में पंडित अवधेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अवधेश चतुर्वेदी जी। डॉक्टर नितिशा का मैं रुख करूंगी। नितिशा जी, मैं आपसे एक विषय और समझना चाहती हूँ। दीपावली में अक्सर ऐसा होता है, आजकल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो तो दीपावली में क्या महत्व होता है, घर में जो कपड़े पुराने रखे हुए हैं उनको धूप दिखाने से लेकर उनको धुलने से लेकर वो तमाम वो चीज़ें करते हैं जो बेहद ज़रूरी होती है। लेकिन आजकल जो अभी 90s की जनरेशन के बाद जो माँ बाप हैं वो भी मॉडर्न बनने के साथ साथ वो शायद अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, तो अपने बच्चों में क्या संस्कार डालेंगे। यही रीज़न है कि हम ये शो कर रहे हैं, और मैं चाहती हूं कि हर वो पॉइंट हम रेज करें ताकि वो माँ बाप भी एजुकेट हो और अपने बच्चों को भी सिखा सकें, वो जड़ों से उनको जोड़ सकें। कई बार ऐसा होता है दीपावली में क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्केट लेकर के जाते हैं, पटाखे दिलवाते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं रात में।
दीपावली की रात। पूजा करने के बाद कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने पूजा कर ली, पूजा का महत्व भी विशेष पता नहीं, और पूजा करने के बाद पटाखे जला लिए, हो गई दिवाली। उसके बाद आता है बर्गर, पिज्जा और दिवाली की पार्टी शुरू हो जाती है। मुझे ये बताइए, दीपावली के दिन सात्विकता का क्या महत्व है, तमाम दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि मां लक्ष्मी उस दिन रसोई में भी वास करती हैं। वहां पर भोग का हम जो निर्माण कर रहे हैं, और साथ में लहसुन प्याज का क्या इस दिन इस्तेमाल होना चाहिए क्या, और मांस मदिरा भी कई लोग जो है उसका सेवन कर रहे होते हैं, कई लोग सट्टा लगा रहे होते हैं, जुआ खेल रहे होते हैं, तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा होता है। और फिर बोलते हैं पूरे साल कि भाई हमने तो पूजा करी थी, लक्ष्मी जी का फेवरेट नारियल चढ़ा दिया था और अब हमें कुछ मिल नहीं रहा है। जी, तो पूजा जी मैं आपको बहुत लॉजिकली जवाब दे रही हूँ, और ये गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है, जिसको पढ़ना वो पढ़ ले। अमावस्या जो तिथि है वो सिर्फ महालक्ष्मी और गणेश जी या कुबेर जी से या धन्वंतरी जी से नहीं जुड़ी है, ये काली से भी जुड़ी है, ये पंचमुखी हनुमान जी से भी जुड़ी है, और ये हमारे पितरों से भी जुड़ी हुई है पूजा जी। तो जो हमारे पितृ हैं वो अमावस्या तिथि पर धरती लोक पर ही होते हैं। अब हमारे पितृलोक में भूख भी है, प्यास भी है और बहुत गर्मी भी है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। तो हम जब जल से तर्पण करते हैं तो उनको ठंडक पहुंचती है, उनको जल मिलता है। जब हम उनके लिए पिंड दान, भोजन का, अन्न का दान करते हैं तो उनको भोजन मिलता है। तो जब हमारे घर की किचन में कोई भोजन बनता है ना पूजा जी, तो वो हमारे वंश को आगे बढ़ाता है, पहली बात। क्योंकि जो हमारा जो मुख्य द्वार है उसके बाहर हमारे पितृ लोगों का स्थान है। ये गरुड़ पुराण में मेंशन किया गया है कि आपके मुख्य द्वार की चौखट कुल देवी की है और उसके बाहर का स्थान पितरों का है। अब अगर स्विगी, जोमैटो से भोजन आ रहा है और आपके पितृ बैठ के देख रहे हैं, पहले पूजा जी क्या होता था, खाना बनते ही गऊ की, कुत्ते की, कौवे की अग्रासन निकलता था जी। अब वो बंद हो चुका है और बाहर से खाना आ रहा है। तो जो बाहर से खाना आ रहा है, जो तामसिक भोजन आपने बाहर से मंगवाया है, मैं कहती हूँ मीठा भी मंगवाया है अगर, तो वहां पे जो प्रेत है, जो और आत्माएं हैं, जो यक्ष यक्षनियां हैं, क्योंकि मृत्यु लोक तो एक ऐसा स्थान है जहां पर हर कोई एंटिटी के लिए सभी है, बिल्कुल। तो वो उस भोजन के साथ आपके घर पहुंचता है। इसीलिए लोग कहते हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पितृदोष है। पितृदोष कुछ नहीं होता, पितृदोष सिर्फ इतना होता है कि आपके घर की जो अन्नपूर्णा है, जो माँ पार्वती का रूप है, उन्होंने अपनी संतानों के लिए अन्नपूर्णा का रूप धारण किया कि मेरे बच्चों का कभी भी पालन पोषण में कोई कमी ना आए। तो अपने घर में अगर आप किचन में भोजन बना करके प्रभु को भोग लगा करके खुद खाते हैं, तो वैसे भी आपकी कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। और दिवाली का दिन तो सात्विकता का दिन है, ये पांचों दिन मैं सबसे कहूंगी मांस मदिरा से दूर रहे, प्याज लहसुन से दूर रहे, और ताश के पत्ते तो बेहद गलत है। क्योंकि महालक्ष्मी कोई जुए के साथ आने वाली देवी नहीं है। ये शेयर मार्केट से जुड़ी हुई देवी नहीं, ये तो अब आया है शेयर मार्केट, और जुआ तो पहले चलिए खेला भी जाता था, लेकिन ये पूरी तरह से सात्विकता का त्योहार है। और जितने लोग इस पे सात्विकता रखते हैं वो कामयाब भी हैं, और जो जुआ खेलते हैं वो भले ही थोड़े दिन के लिए कामयाब हो जाए, बट बाद में उनके साथ बुरा होता है। क्योंकि आप महालक्ष्मी को किसी भी खेल के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, और वो भी पैसे से जुड़े खेल के साथ। हाँ, आज के दिन मैनिफेस्टेशन करिए कि मेरे पास पैसा आ रहा है, यही मैनिफेस्टेशन हमारे साथ जुड़ा रहेगा और हमें जीवन भर पैसा देता रहेगा। एक चीज और आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूंगी, महालक्ष्मी उल्लू पर सवार होके आएंगी तो 1 साल वास करती हैं। गणेश जी के साथ आती हैं तो 3 से 10 साल तक वास रहता है, और जब महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ आती है तो 40 साल से लेकर 3 पीढ़ियों तक वास रहता है। इसलिए इस लक्ष्मी को अपने जीवन में बहुत स्पेशल बनाइए कि ये दिवाली महालक्ष्मी का 3 पीढ़ियों तक मेरे घर में वास हो। ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि वो आपके घर से जा ही ना पाए, आपका हाथ पकड़ के खुद ही बैठ जाए। तो इसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव वाइब रखना पड़ेगा, सात्विक भोजन करना पड़ेगा, और पूजन में भाव जोड़ना पड़ेगा। आपके पास कोई भी चीज की कमी है, कमलगट्टा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आप पूरी तरह से भाव जोड़ दो बस। बिल्कुल। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बस मंत्रों का जाप करते रहे, फिर देखें कि आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा कैसे नहीं होती है। बिल्कुल। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगी।
मैं चूंकि मुझे वाइंड अप की कमांड मिल गई है और मैंने कलश स्थापना की बात नहीं करी। कलश स्थापना का क्या महत्व है और किस तरीके से करें कलश स्थापना। कई बार हम कलश स्थापना में गलतियां करते हैं, जैसे दीप कलश पर स्थापना होती है और साथ में श्रीफल के साथ में कलश स्थापना भी होती है। तो इस दीपावली कौन सा कलश स्थापना बेहतर रहेगी और किस तरीके से स्थापित करें कलश को? देखिए, कलश में हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। बिल्कुल। और किसी भी पूजा को जो भी छोटी या बड़ी हम करते हैं सनातन धर्म में, तो आपके घर पंडित जी आते हैं तो भी, नहीं आते हैं तो भी, उसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व है। अब आपने जैसे कहा कि 2 प्रकार के कलश हैं, एक जो दीप स्थापन के लिए भी कलश स्थापन किया जाता है और एक जो है वो श्रीफल के साथ होता है। तो जो श्रीफल के साथ है वो सर्वोत्तम है। बिल्कुल। श्रीफल का मतलब है लक्ष्मी जी का, और जो दीप के साथ है वो भी लक्ष्मी जी से ही संबंधित है। लेकिन दोनों में अंतर बस इतना है कि हम अपने घर में सुख समृद्धि शांति ऐश्वर्य के साथ साथ आरोग्यता भी अगर चाहते हैं तो हमें श्रीफल के साथ ही कलश स्थापन करना चाहिए जी। और हम जो तंत्रोक्त विधियों की तरफ जब जाते हैं तो उसमें कलश स्थापन पे जो है दीप को भी स्थापित किया जाता है। हाँ, यहाँ कहीं कहीं मतांतर है कि कलश पे दीप रखना उचित है कि नहीं है। तो चूंकि पृथ्वी भी कलश में वास करती है, इसलिए कलश पे अगर दीप रखा गया तो गलत नहीं है। लेकिन वह विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे दीप युक्त कलश की स्थापना होती है। और हर पूजा में, किसी भी प्रकार की पूजा हो, उस पूजा में जो श्रीफल युक्त कलश है वह सर्वोत्तम माना गया है। कलश स्थापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास किसी धातु का कलश हो या मिट्टी का कलश हो, वह पूर्ण रूप से स्वस्तिक ओम इत्यादि से चर्चित हो। बिल्कुल। उसके गले में कलावा रक्षा का बंधन हो और 5 पल्लव कहा गया है, उन 5 पल्लों को उसमें डाला जाए, दुर्वा इत्यादि डाला जाए, कुशा डाला जाता है, पुंगी फल जिसे सुपारी करते हैं बिल्कुल वो डाला जाता है, द्रव्य डाला जाता है, अष्टगंध इत्यादि डालकर उसे फिर उस पर कलश स्थापित करके श्रीफल के साथ पूर्ण पात्र रखकर पूर्ण पात्र में हम जौ रखते हैं या तो चावल को रखते हैं। अपने अपने देश काल के अनुसार उसमें रखने की वस्तुएं अलग अलग हैं और कुछ पूजा विधान के अनुसार भी अलग अलग वस्तुएं रखी जाती हैं। उस पर हम श्रीफल को नारियल को चुनरी इत्यादि में लपेट कर सजाकर रखते हैं, स्थापित करते हैं। फिर मंत्रों द्वारा उसमें देवताओं का आवाहन होता है, वरुण जी का आवाहन होता है, वह हमारे लिए सुख समृद्धि का साधन बनता है। उसी कलश से हम अभिषेक करते हैं, फिर परिवारी जन पर घर में पूरे अपने छिड़काव करते हैं। उससे 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजा के बाद ये करते हैं, मानते हैं। जी हाँ, पूजा के बाद। अच्छा, ये गलती अक्सर मैं भी अभी तक करती आई हूँ कि मैं वो जल जो है वो गमले में डाल देती थी। ये आपने करेक्शन करवाया है, बहुत इसके लिए आभार। मैं अब नितिशा जी आपके पास आऊंगी एक आखिरी सवाल के साथ। मुझे लगता है ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है और चूंकि मुझे कमांड मिल गई है लेकिन फिर भी मैं टाइम को रेज कर रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ। क्या गलतियां ऐसी हैं जो बिल्कुल भूल कर भी त्योहार पे, लक्ष्मी पूजा पे नहीं करनी चाहिए? 4 से 5 आप बता दें। जी, पहली बात तो पूजा जी अपने घर में कलेश की स्थितियों को हटाइए, क्योंकि त्योहार पर एंटिटीज हमारे घर आती है, महालक्ष्मी हमारे घर आती है। पूरी रात हम लोग दरवाजा खोलकर पटाखे, फुलझड़ियां, पूजा वगैरह करते हैं। तो अपने घर में महालक्ष्मी को बुलाने के लिए कलेश बिल्कुल भी मत करिए। पहला तो यही टिप रहेगा सभी के लिए। इससे आपका पितृदोष एक्टिवेट हो जाएगा, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास रहेगा, वास्तु दोष भी खराब हो जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी किसी को नहीं करनी है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो कम से कम एक इंसान कर रहा है, दूसरा शांत हो जाए। ये आपके चैनल के थ्रू मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी। दूसरा, सज गई है अयोध्या नगरी भी और राम की नगरी भी, आपके चैनल के थ्रू इतना बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो अपने घर की साज सज्जा पर, अपने कपड़ों पर, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि घर सजा दिया आपने पुराने फटे हुए कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पहले आपने भी कहा और मेरा भी ये मानना है ये ऊर्जाओं का परिवर्तन है, इसलिए गलती नहीं करनी है। दूसरा, भोजन का विशेष ध्यान रखें। घर की किचन में खीर आज के दिन जरूर बनाएं और जड़ी बूटियों का आज जरूर पूजा करें, ताकि ये जड़ी बूटियां, तुलसी जी आपके जो इम्यूनिटी को बढ़ा सके। और जो भी आज आप अमृत कलश से निकाल के खीर या जो भी खाओगे भोग के रूप में, जो माँ को चढ़ाओगे,
उससे आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा और मानसिकता में भी परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ नुकीली चीजों का, तामसिक भोजन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, और ताश के पत्ते तो बिल्कुल भी नहीं खेलने, घर में चलने ही नहीं चाहिए आज की रात को। और जिन पटाखों के डिब्बों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की पिक्चर बनी हो, वो भी पटाखे का डिब्बा नहीं खरीदना है। तो इस बार ऐसी दिवाली मनानी है कि हमारी ऊर्जाएं भी पॉजिटिव रहे और कोई भी गलती इस बार हमसे ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो देखिए, प्राइम न्यूज़ की कोशिश है कि आपकी दिवाली बेहतर ही नहीं दिव्य हो, यही प्रयास है हमारा। इसी वजह से हम पूजा विधि से लेकर हर वो दिशा निर्देश देने की आपको कोशिश कर रहे हैं, एक सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों में जड़ों का, रिवाजों का, रीतियों का सिंचन कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, कैसे उन्हें बता सकते हैं कि बेटा हाथ जोड़ने का क्या महत्व होता है, बेटा ये जो देवी सामने बैठी हैं इनका क्या महत्व होता है, बेटा ये जो गणेश जी हैं इनका क्या महत्व होता है। अपने बच्चों को इन देवताओं से जुड़ी कहानियां सुनाइए, पूरे दिन अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखिए। हो सकता है कि ऊर्जा यहीं से परिवर्तित होनी शुरू हो जाए, और ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा, और फिर आप कहेंगे कि अरे क्या पता चल गया।